हमारा वेक्टर मिलेगा हमें। ओके, तो अब बट यहाँ पर क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव का कांसेप्ट भी क्या है। सपोज करो यही सेम फंक्शंस एफ ऑफ एक्स कमा वाई हमारा मिलता है हमें, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। ओके, तो फिर हम कंसेप्ट कैसे यूज करें, क्या हमें डिफरेंशिएशन इसका फाइंड कर सकते हैं या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो देन हमें ये डिसाइड करने किया कि हाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बट पार्शियल। पार्शियली मींस अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट। ये जस्ट एक बेसिक्स है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इसका भी कोई यूज नहीं है, बस मैं जैसे हम बता। अब जो मैं आपको एग्जांपल लेके बताने जा रहा हूँ, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारा है। सपोज पार्शियल डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है x कमा y कमा z कमा डॉट डॉट डॉट, डिफरेंस फंक्शन। ओके, so then dou of f by dou x comma dou of dou y dou f by dou z so on is a partial derivative of its first order, क्योंकि हमने वन टाइम डिफरेंशिएट किया है। ओके, हमने इसको डेरिवेटिव फाइंड किया फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए हैं, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर हमारा होगा ये। ओके, बट यहाँ हमने फंक्शंस ए फंक्शन एक्स वाई जेड का हमने डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, या सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में, या जेड के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया कि हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या और क्यों हम डिफरेंशिएट ऐसा करते हैं। अगर डू क्यों यूज करते हैं, क्यों नहीं हम डी यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि डी हमारा बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं और डू हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं। ये पहला कंसेप्ट हमारा है, ठीक है। हेलो यस हेलो, सर। एग्जांपल हमारा है, सपोज एफ इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2yz प्लस xz स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन है एक हमारा। ओके, सो ये गिवन इक्वेशन से हमें हमें क्या फाइंड कर, फाइंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ओके ऑफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, सो ये हम सपोज हमारे इक्वेशंस कंसीडर करेंगे। तो अभी इक्वेशंस 1 को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो d ऑफ डो x इक्वल टू 2x इनटू y एज इट, क्योंकि y हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, मल्टीप्लाइड में है। अगर ये मल्टीप्लाइड के अलावा अगर कोई ऐसे एडिशन हमारा होता, प्लस में होता, तो वो जीरो हो जाता। ओके, सिमिलरली ये पार्ट हमारा y एंड z, यहाँ x नहीं है, तो y क्या होगा हमारा कांस्टेंट, z भी हमारा कांस्टेंट, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन जीरो। y क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, तो पार्शियल यूज करें तो ये हमें इस समय y और z दोनों कांस्टेंट होगा। ओके, सिमिलरली x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट हम एज अ मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डो अपॉन डो x इक्वल टू 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा वैसे। सिमिलरली अगर हम y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें हम, तो सो इसको हम फाइंड कर सकते हैं दो f दो y, यहाँ मैं नहीं क्यों। ओके, तो मैं इस साइड लिखने जा रहा हूँ। So dou of f by dou y इक्वल टू, अब इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारा y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर हमारा y नहीं, इस टर्म में नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि y इसका डिफरेंशिएशन 1, सिमिलरली प्लस यहाँ भी y है
तो डिफरेंशिएशन 1 एंड रिमेनिंग टर्म्स हमारा एज ए कांस्टेंट। तो ये हमें कांसेप्ट मिला यहाँ से। सिमिलरली अगर हम f को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x एंड y बोथ कांस्टेंट हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास फंक्शंस गिवन है z के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर z नहीं, इसको हम 0 कंसीडर कर लेंगे, और यहाँ पर z है और यहाँ पर z है, इसको z को डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो 1 2y सिमिलरली प्लस 2z। तो इस तरह से हम डिफरेंट अगर हमारे फंक्शंस मोर देन वन वेरिएबल का रिलेशंस है फंक्शंस का, कोई भी फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल्स में है, तब डिफरेंशिएशंस हम फाइंड करेंगे। बट बिफोर दैट मैं अब एक पॉइंट पर आता हूं। पहले तो ये हमने बेसिक पढ़ा, अब मेरे को ये बताओ जैसे कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव हो या नॉर्मल डिफरेंशिएशन, क्या हम डायरेक्ट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नॉर्मल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन, हम किसी भी फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम? ये बताओ पहले, कुछ आइडिया है इसके बारे में? नहीं मालूम नहीं। हाँ मैं समझाता हूँ बेसिक चीजें, क्योंकि बेसिक जैसे क्लियर होगा अपने आप आगे का चीजें क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी डिफरेंशिएशन हम करते हैं, आइदर पार्शियल डेरिवेटिव हो या सिंपल डेरिवेटिव हो फर्स्ट वन वेरिएबल, उस केस में हमें ये माइंड में रहना चाहिए कि जो गिवन फंक्शन हमारा वो कंटीन्यूअस है। वो गिवन फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस है, तभी उसका डिफरेंशिएशन हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी अगर हमें फंक्शंस दिया है तो क्या फंक्शन को डिफरेंशिएट करने लायक है, तभी उसको डिफरेंशिएट करेंगे, अदरवाइज हम डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है कि दिक्कत है इसमें? जो जो बेसिक कंसेप्ट बताया मैंने, इसमें कहीं भी इश्यूज या कोई परेशानी ऐसा है? नहीं, कुछ नहीं अभी। जस्ट बेसिक है, ये जस्ट बेसिक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, Okay. तो अब इसी से मैं आगे में आ रहा हूँ, इसी पर सपोज ये हमारे फंक्शन है और मैं इसको इक्वेट करके एक मैं वेरिएबल q लेता हूँ। q may be function of x, may be function of xy, may be only y, may be xy z, और may be z only, मतलब किसी का फंक्शन ये हो सकता है। ओके, और मे बी कांस्टेंट। अब जैसे हमने डिसाइड किया कि हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का इक्वेशन है, तब यहाँ से हम क्या डिसाइड करेंगे? पहला जो टॉपिक हमारा लीनियर देन नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर देन होमोजेनियस। ओके, तो सबसे पहले मैं होमोजेनियस का कांसेप्ट समझाता हूँ। अगर ये पार्ट q इक्वल टू 0, अगर हमारा अभी जस्ट मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं अभी कोई टॉपिक लेकर नहीं पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर, जस्ट मैं एक टॉपिक लिया पार्शियल डेरिवेटिव, उसके बारे में मैं एक कांसेप्ट दे रहा हूँ, अभी मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। ओके, अब सपोज करो इफ q इक्वल टू 0, इफ q इक्वल टू 0, देन f ऑफ x, y, z डॉट डॉट व्हाटएवर फंक्शंस हमारे हैं इक्वल टू 0। ये इक्वेशन से हमारा पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से है, ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है उसको, देन हम इसको बोलेंगे कि होमोजेनियस, और ऑर्डर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस। ओके, फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस। ये कांसेप्ट क्लियर हुआ? ये पहले बताओ मेरे को, ये दो चीजें। यस सर। हेलो, तो फर्स्ट ऑर्डर यानी कि हमारा डिफरेंशिएशन वन टाइम्स होगा इसका, या इस फॉर्म में होगा, मे भी होगा, लाइक dou y by dou z by dou x plus a, और dou z by dou i equal to 0, ऐसा हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, मेरे ऐसा हो सकता है। तो इस तरह का रिलेशंस अगर हमारा है, dou z है, ये z है हमारा, इस तरह के रिलेशंस को हम बोलेंगे होमोजेनियस। ओके, फर्स्ट ऑर्डर ये ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशंस तो होते हैं, राइट साइड की वैल्यू अगर 0 नहीं है, देन हम क्या करेंगे, ये होमोजेनियस नहीं होगा। दूसरा कंसेप्ट होमोजेनियस का, अगर 0 नहीं है तो फिर कैसे चेक करेंगे होमोजेनिटी किसी फंक्शन का? अगर 0 नहीं है तब जनरली क्या होता है कि ऑन इवन फंक्शन में 0 होना चाहिए, बट समटाइम्स क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेगा कि होमोजेनियस होगा बट राइट साइड कुछ वैल्यू हमारी होगी, बट वो रेयर केस में, रेयर टू रेयर केस में होता है। उसमें हमें क्या करना है
होमोजेनिटी फाइंड करने के लिए x की प्लेस पर हम कोई पैरामीटर सपोज लेम्डा या k मल्टीप्लाई करके हम x की जगह पुट करेंगे। सिमिलरली y की जगह हम लेम्डा y और z की जगह अगर z है उसमें तो भी z इंटू लेम्डा, ठीक है, हम उसमें पुट करेंगे। यानी कि x की जगह लेम्डा x, y की जगह लेम्डा y, z की जगह लेम्डा z। अगर इसको पुटअप करने से अगर फंक्शन में कोई झंझट नहीं आती है, हम सेम फंक्शन रिटेन करते हैं, देन हम बोलेंगे गिवन फंक्शन इज ए होमोजेनियस फंक्शन। और व्हाटएवर डिफरेंशियल फंक्शन है तो गिवन डिफरेंशियल फंक्शन इज अ होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन, ऐसा हम इसको एज्यूम कर सकते हैं और बोल सकते हैं। यहाँ तक किसी को इश्यूज है जो जस्ट बेसिक चीज मैंने बताया? नहीं सर, समझ आ गया। ओके, तो देन हम आगे इसमें मैं स्टडी करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस है। हमारा पहला टॉपिक जैसे था कि ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैं वो सारा चीज के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ओरिजिन बेसिकली क्या हमारा पार्शियल डिफरेंस क्या है, कैसे है, क्यों हमें पढ़ना पड़ा। जैसे अभी बताया कि अगर एक वन वेरिएबल फंक्शंस को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, अगर मोर देन वन वेरिएबल फंक्शंस है देन हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो उस समय हमें एक कंसेप्ट आया पार्शियल डिफरेंशिएशन का, बाकी अदर पैरामीटर जो उसके साथ है उसको कांस्टेंट यूज करके। तो ये ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। तो अभी ऑर्डर भी मैंने समझाया। ऑर्डर मींस क्या होगा कि वन टाइम डिफरेंशिएट होगा। मैं इसको मिटा दूं अभी? यस सर। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, दो जेड बाई टू एक्स प्लस, इसको हम नॉर्मली वेरिएबल भी ले सकते हैं, दो जेड बाई दो वाई इक्वल टू समथिंग क्यू, हमारा ये जेड कोई फंक्शन हमारा है, इस तरह से कुछ भी रिलेशन हमारे। तो ये जो रिलेशन हमारे शो करेंगे, एक तो हमारे पास लीनियर है, सेकेंडरी हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, और नेक्स्ट होमोजीनियस। अगर हमारा कोई सपोज यहाँ x है, यहाँ एक समथिंग कुछ वैल्यूज गिवन है, देन हम इसको एज्यूम करेंगे होमोजीनियस है या नहीं है। लेकिन सबसे पहले होमोजीनियस, बाद में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर। तो लीनियर हमारा है क्यों? क्योंकि लीनियर क्यों ऐसा बोलेंगे कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हमारा y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट एज्यूम करते हैं y को, तो z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ z रिस्पेक्ट टू x, हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। क्यों लीनियर बोलेंगे? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। z इक्वल टू rate of change of z with respect to x, ओके, इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, y एज ए कांस्टेंट, सिंपल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली ये भी हम शो कर सकते हैं। सर वो प्रोपोर्शनल क्यों लिख रहे हैं? प्रोपोर्शनल इसलिए कि सपोज करो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया नॉर्मली, हो सकता है इसकी वैल्यू इंटीग्रेट अगर करते हैं तो कुछ वैल्यूज के साथ है। प्रोपोर्शनल जैसे हमारा चीज होगा वही हमारा चीज होगा, इसलिए प्रोपोर्शनल लिख रहा हूं मैं। ठीक है। इसको इक्वल टू नहीं इसलिए क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस है, इसलिए हम डायरेक्ट इक्वल टू नहीं बोल सकते। अभी y एज ए कांस्टेंट है, ओके नो प्रॉब्लम, बट ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, क्योंकि अभी इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको एज ए कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। लाइक z इक्वल टू k प्लस डेल z बाई डेल x। सपोज k इज द कांस्टेंट, मींस ये वैल्यू हमारा अभी कांस्टेंट है। अगर इसको हम एज्यूम करें तो अब ये चेक करो, क्या इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं? z इक्वल टू कभी भी हम लिखेंगे इस तरह से नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि ये रॉन्ग होगा, इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लिखा। ठीक है, अब समझ में आया क्यों डायरेक्शन लिया? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस है, तो किसी को एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं ले सकते, इसलिए प्रोपोर्शनल भी एक तरह से हमारा इक्वल टू होगा, बट वो किसी और प्रोपोर्शन में होता है। वो क्या प्रोपोर्शन है वो उस समय की बात है जब सॉल्व करेंगे, इस समय की बात अभी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। ये बात क्लियर समझ में आ गया? हाँ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन कैसा आएगा, क्योंकि अभी तो मैंने ये थ्योरेटिकल चीजें बताया, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं इसमें, इस टॉपिक्स में। तो क्वेश्चंस हमारे दो तरह से, एक तो आएंगे कि एक फंक्शंस देगा हमें नॉर्मली, जो भी जस्ट मैंने एग्जांपल लिया, उस फंक्शन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। एक तो इस टाइप्स का फंक्शन होगा हमारा, सॉरी क्वेश्चंस होगा। सेकेंड क्या होगा कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे फॉर्म में देगा कि उसे हमें डिफरेंशियल फॉर्म
रिकंस्ट्रक्ट करना है, बट उसमें हमारे कुछ कांस्टेंट टर्म होंगे, उसको निग्लेक्ट करना। दो तरह से क्वेश्चंस इसमें आते हैं बेसिक फर्स्ट ऑर्डर में, कि पहले अगर हमारा कोई फंक्शंस गिवन है, उस फंक्शन को कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कांसेप्ट यूज करके x के रिस्पेक्ट में y के और z या जो भी हमारे वेरिएबल्स है उसके रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो वो हमारा सेकेंडरी हमें कुछ इक्वेशंस देगा, उस इक्वेशंस में हमें क्या करना है कि निग्लेक्ट करना कांस्टेंट को और उसको डिफरेंशियल फॉर्म में रिकंस्ट्रक्ट करना है। ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें पढ़ने के लिए। इसमें और किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, मैं आगे अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। हेलो, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, इसमें किसी को भी इश्यूज है वो पूछ सकते हैं, अगर इसमें अगर इशू है तो मैं बता सकता हूँ आगे, अदरवाइज मैं आगे अभी मूव करूंगा। ओके, हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सपोज करो कि एग्जांपल में अभी कंसीडर करने जा रहा हूँ z इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, ये गिवन है हमारा एक्सप्रेशंस गिवन है। ओके, अब देखो इसमें हमें क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा, हमें पार्शियल डेरिवेटिव को स्टक करने के लिए बोलेगा। ठीक है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव को कंस्ट्रक्ट करना होगा हमें वैसे के लिए। अब ये z इक्वल टू ये फंक्शन हमारा है, तो इस तरह भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, बेसिक क्वेश्चंस हमारे हैं, पहले स्टार्टिंग हमारा यही पढ़ना होता है कि अगर कोई फंक्शन गिवन है इसे हम कैसे पार्शियल डेरिवेटिव कंस्ट्रक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें a एंड b को निग्लेक्ट करना है, यहाँ से a एंड b को हमें यहाँ से निग्लेक्ट करना है। तो वो हम कैसे निग्लेक्ट करेंगे, ये हमारा मेथड होगा पहले। ठीक है, जो भी हमारे फंक्शंस गिवन है उसको कैसे निग्लेक्ट करेंगे, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा सबसे पहले। ठीक है, तो अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। सपोज करो कुछ एजम्पशंस हमारे होते हैं, सपोज करो इसको मैं डेल जेड बाई डेल एक्स किया, इसको मैंने पी एज्यूम किया, एंड डेल जेड बाई डेल वाई है, इसको हमने क्यू एज्यूम किया। ठीक है, नो डाउट इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब देखो क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेसिक है, बट थ्री इक्वेशंस हमारे ऐसा हमने एज्यूम किया। अब फ्रॉम इक्वेशंस वन, इक्वेशंस वन से क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन वन हम इसको डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ओके, क्या मैंने बोला कि हमें इस इक्वेशन वन को एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास आएगा डो जेड बाई डो एक्स इक्वल टू 2xa प्लस 0, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हम कर रहे हैं तो कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। नो डाउट, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। हाँ अब इसको हमने क्या जूम करने के बोला p, तो इसको है जूम करेंगे देन 2xa इक्वल टू p, देन a इक्वल टू p अपॉन 2x। ओके, नो डाउट, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। नेक्स्ट सेम इक्वेशन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो इक्वेशंस वन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, दो जेड बाई दो वाई इक्वल टू 0 प्लस बी। ओके, और हमने कंसीडर किया कि दो जेड बाई दो वाई इज क्यू, तो क्यू इक्वल टू बी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू मिल गया और b की वैल्यू मिल गया, तो अब इस a एंड b को इक्वेशन वन में पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू a and b in equation 1, so z equal to p upon 2x into x square plus b q into y। अब जो हमारा इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट होगा p by 2 into x plus qy, ये हमारा आंसर होगा। ये कल क्लियर हुआ, इसमें कहीं भी इश्यूज है तो हो सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस एक टाइप का समझ में कैसे हमें सॉल्व करना होगा।
किस हाँ बेसिस पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे यूज होंगे, क्योंकि इसमें जैसे हमारे पास हम इसका वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, बट हमारे सिलेबस में इस मॉडल में नहीं है, हमारे मॉडल में है, हमारे पास सिलेबस में जो अकॉर्डिंग है वो ये हमारा है, मॉडल में गिवन है लेग्रांजेस फर्स्ट ऑर्डर हो गया, देन लेग्रांजेस इक्वेशन, चार्पिक मेथड, कॉची मेथड, ये सब मेथड्स है, इसको यूज करके हमें ये फॉर्म करना है। तो हमें जेड गिवन रहेगा और मैं मेथड में बताऊंगा कि चार्पिक मेथड में क्या हम करते हैं, ये लेग्रांजेस पार्शियल डेरिवेशन मेथड में हम क्या करते हैं। ये जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, ये जो हमारा बनेगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगा। तो अब ठीक हमारे है। पास ये हाँ, इसमें हमें पढ़ना होगा कि लेग्रांजेस इक्वेशंस क्या है, चार्पिक मेथड क्या है, ये चीजें हमें पढ़ना होगा। ओके, ओके। हाँ, तो लेग्रांजेस कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो लेग्रांजेस हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये तो साइंटिस्ट का पहले नेम है। ओके, हाँ ये तो सबसे पहले, बट इसका एक फॉर्म होता है, क्योंकि वो फॉर्म अगर हमें पता है तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि लेग्रांजेस है या क्या है, हमें उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो फॉर्म कैसा रहेगा, लेग्रांजेस का क्या बोलते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव लेग्रांज मेथड होता है। मिटा दूं मैं, नोट कर लिया आप लोगों ठीक। ने? हाँ ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें कॉन्सेप्ट, पहला टॉपिक जो मेथड्स हमारे लेग्रांजेस मेथड और लेग्रांजेस पार्शियल डेरिवेटिव मेथड ऑफ लेग्रांजेस, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, देखिए। पहला मेथड है लेग्रांजेस, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा है हाँ, लेग्रांजेस इक्वेशंस। ओके, ठीक है। हाँ, वो भी हमारा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हेडिंग डालेंगे फर्स्ट ऑर्डर लेग्रांजेस मेथड, फर्स्ट ऑर्डर लेग्रांजेस लेग्रांजे मेथड। ओके, हम्म, तो अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि किस फॉर्म में लेग्रांजेस होता है, ये हमें किसी फंक्शंस में गिवन होगा, ये फॉर्मेट गिवन रहेगा हमारा जनरली। तो सबसे पहले, उससे पहले एक और भी कंसेप्ट बताने का हम आप लोग तभी, क्योंकि थोड़ा सा समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती समझ, ठीक है। यस हमारे सर। पास यूलर कंसेप्ट है, ठीक है। यूलर मेथड आप लोगों ने पढ़ा है पहले से, कुछ आइडिया है इसके बारे में? नो सर। ओके, तो यूलर मेथड आप लोग के नहीं पढ़ना है एक्चुअली, ठीक है, कॉची मेथड है पढ़ना। तो इससे पहले मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ इसका। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जैसे इक्वेशंस हमें देता है, ये देखिए,